एक कॉन्ट्ररी विद्युत जामवाल की बॉडी बहुत ट्रेंड में आती है कि लोग कहते हैं कि सिंपल मैं बोलूँगा, कंट्रोवर्सी हो चाहे कुछ हो, इट इज स्टेरॉइड्स, इट विल बी ऑलवेज स्टेरॉइड्स, क्योंकि इतनी वेल डिफाइंड फिजिक, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो इन एडवर्टीजमेंट ने हम लोगों की मेंटल हेल्थ को तो इम्पैक्ट किया ही है। क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई कि आज वो हमारे साथ इस दुनिया में नहीं? 6 डेज पहले की बात है कि एक चेन्नई में लड़का था, उसका 12th कंप्लीट हुआ था एंड ही वॉज अ बिट ऑफ ओवरवेट। उसने मेरे ख्याल से 3 महीने लगातार कोई सो कॉल्ड यूट्यूबर की या यूट्यूब से देख के लिक्विड डाइट फॉलो करी थी। लिक्विड डाइट, ओनली लिक्विड, फॉर ऑल 3 मंथ्स, फॉर होल 3 मंथ्स, ठीक है, वेट लॉस करने के लिए। एंड ही इज नो मोर। क्या कोई सेलिब्रिटी ओपनली एडमिट करता है कि उसने स्टेरॉइड्स से? नहीं करेगा। मैंने आपको बताया ना कि उसकी इमेज लोगों के सामने बहुत बदल जाएगी। जॉन अब्राहम बोलते हैं कि मैंने काजू कतली नहीं खाई 25 साल से, 25 साल से नहीं खाई है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इतनी बड़ी फिजिक में क्या बोल रहे हो? इतनी बड़ी फिजिक में आप अच्छी से फिजिकल एक्टिविटी करो और काजू कतली खा लो एक पीस में, क्या चला जाएगा? फिर वो कहेंगे डिसिप्लिन इज द गेम, XYZ, ये सब चीजें, वो सब चीजें। पर बहुत स्ट्रांगली ओपिनियन देते हैं अगर आप अपोजिशन में भी जाओ। इट इज जस्ट अ गेम ऑफ PR। बीच में एक वीडियो भी वायरल हुआ था, करण जौहर की बर्थडे पार्टी में सब लोग ड्रग्स ले रहे थे। हाँ, आपको देखा होगा था, सबने देखा था कि आप कह रहे हो कि वो तो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है। बिल्कुल, सारे एक्टर्स उसमें ऑलमोस्ट सारे एक्टर्स इन्वॉल्व थे। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में और मेरा नाम है आयुष डी गुप्ता। इन पॉडकास्ट के जरिए हमारा उद्देश्य रहता है कि हम ऐसे डिस्कशंस के बारे में, ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करें जो मार्केट में चल रहे हैं, जिनको सुनकर आपकी नॉलेज एक्सपैंड होगी। आज हम बात करेंगे फिटनेस के बारे में, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में, क्या आइडियल डाइट होनी चाहिए। उसके अलावा जिस बारे में आज हम बात करेंगे वो है बॉलीवुड का स्कैम। बॉलीवुड किस तरीके से आपको फेक तरीके से आपका पागल बना रहा है। बॉलीवुड में बहुत सारे सेलिब्रिटीज के बारे में बात होगी कि इस सेलिब्रिटीज की बॉडी कैसी है, ये सेलिब्रिटी जो है जो चीजें एंडोर्स कर रहा है वो कितनी सच है, कितनी गलत है। आज स्टूडियो में जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद रहेंगे उनका नाम है मिस्टर शिखर सक्सेना जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि जो शिखर हैं वो एक डाइटिशियन है, एक न्यूट्रिशनिस्ट है, एक फिटनेस कंसल्टेंट है और एक बहुत अच्छे इंसान है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट। आई होप कि जो भी ऑडियंस के सवाल होंगे हम बहुत आप बेबाकी से उन सभी सवालों के जवाब देंगे। फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। मिस्टर शिखर सक्सेना, क्या हाल है आपके? बढ़िया। आपको 20 बार बुलाया पॉडकास्ट में आने के लिए कि थैंकफुली अब आ जाओ। अब तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है, थैंक गॉड। चलो आज हम बात करेंगे मोस्टली अबाउट द न्यूट्रिशन और जो आजकल चल रहा है न्यूट्रिशन सजेस्ट करने का तरीका, उसके बारे में। किस तरीके से बॉलीवुड की बात करें, इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, वो एक चीज बता देते हैं, वो वायरल हो जाती है और वी एज अ कॉमन ऑडियंस हम उस चीज को मान लेते हैं। आप सबसे पहले बताएं कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका अब आज बदल गया है जो पहले था? लोगों का जो परसेप्शन है कि इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। वो ये बात नहीं समझ रहे हैं कि एक बैलेंस डाइट, कंसिस्टेंसी से वर्कआउट करके फिट रहा जा सकता है। उनके दिमाग में ये चीज हट चुकी है क्योंकि वी आर इन दिस जनरेशन की हर चीज इंस्टेंट। जेप्टो अभी आ गया, ब्लिंकिट आ गया, 10 मिनट में डिलीवरी, 5 मिनट डिलीवरी, ऐसे जल्दी आ जाएगा, प्राइम डे हो जाएगा अमेज़न प्राइम में, 24 घंटे में डिलीवरी। तो इट इज क्रिएटिंग एक कि वो जल्दी चाहिए। तो जल्दी के चक्कर में लोग गलत मेथड इस्तेमाल करते हैं। जल्दी तरीके की, मतलब शायद मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करके जो मैं 10 kg शायद मुझे 3 महीने में घटाना चाहिए था, वो मुझे 1 महीने में घटाना है। या कीटो डाइट करके मुझे 10 किलो घटाना, जल्द से जल्द फिट होना है। मेरे भाई की शादी आने वाली, मेरी बहन की शादी आने वाली है, तो उससे पहले मुझे बिल्कुल स्लिम ट्रिम परफेक्ट शिल्पा शेट्टी फिगर चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है। मतलब इंडिया में ऐसे प्रॉब्लम है कि दे वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स। अगर वो नहीं मिल पाएगा तो वो चीजें छोड़ देते हैं, बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, वर्क नहीं कर रहा, हटा। ये तो आई थिंक ओवरऑल जनरेशन की प्रॉब्लम है। राइट, जनरेशन नहीं, मतलब ये शिफ्ट आया है। पहले आपके एंसेस्टर जो थे, पहले जो हमारे पेरेंट्स थे, वो बिलीव करते थे कि मतलब होता है ना कि सब्र का फल। एग्जैक्टली। आज की डेट पे उनका नहीं, उनके अंदर सब्र नहीं है। प्रॉब्लम ये है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की जो इंडस्ट्री रही है आफ्टर कोविड के अगर हम बात करें तो कितनी ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं इस चीज में, कितने चेंजेस आपने देखे हाल फिलहाल में? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के हिसाब से कोई ऐसे मेजर चेंजेस नहीं, लेकिन बस वही है कि उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए। मैं कह रहा हूँ वो जो प्रोटोकॉल है वो सेम रहे हैं, लेकिन बीमारियां बहुत बढ़ गई क्योंकि लोगों ने कोविड में बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करी हुई है और फिर एकदम से जब उनको एक फ्रीडम मिला है तो उन्होंने बहुत रच के खाया है, घर पे भी खाया है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी है, तो कैलोरी बहुत स्टोर करी, जिससे प्रॉब्लम बढ़ती गई। अब उनको घटाना है
तो जल्दी घटाना है, जल्दी घटाने के लिए वो इंटरमिटेंट फास्टिंग, 1 मील अ डे, कोई वेट लॉस के सप्लीमेंट शेक्स, मॉर्निंग शेक्स, इवनिंग शेक्स, मील रिप्लेसमेंट शेक्स, ये सब बहुत एक्सप्लोर हुए हैं। मतलब न्यूट्रिशन में बहुत सारी चीजें, ये सप्लीमेंट्स स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो बहुत तरीके के मार्केट में सप्लीमेंट्स आए हैं जो सही हैं, जो गलत नहीं है। सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। ओके, बताएं। ना कभी होंगे, क्योंकि वो शॉर्टकट डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको एक होप देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डिब्बा मेरा ले लीजिए, ये मेरा पाउडर ले लीजिए, इससे आपका वजन घट जाएगा। लेकिन तुमने कभी भी उसके लाइफस्टाइल पे वर्क नहीं किया कि क्या वो गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेता है, नहीं। क्या वो गुड अमाउंट ऑफ, क्या एक अच्छा वर्कआउट करता है, नहीं। क्या वो एक बैलेंस डाइट लेता है, नहीं। तुम उनको बस एक होप दे रहे हो कि ये टैंजिबल आइटम लीजिए, इससे वो फिटनेस इसमें ढूंढ रहे हैं कि ये डिब्बा मुझे फिट कर देगा। लेकिन कोई भी डिब्बा, कोई भी ऐसी डाइट आपको फिट कभी नहीं करती। आप फिट होते हो अपने दिनचर्या से, अपने रूटीन से, अपनी आदतों से। कि अगर मान लो मेरे शाम को किसी इंसान को रोज हैबिट है कि ऑफिस में बैठे, एक समोसा आ गई, एक चाय आ गई, तो हर दिन एक समोसा, एक चाय, हर दिन एक कचौड़ी और एक कप चाय अगर होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, और वो उसमें एक कचौड़ी में 250 कैलोरी है, वो 250 कैलोरी धीरे धीरे 30 दिन का, 60 दिन तक हमारी बॉडी में इकट्ठा होती जा रही है, क्योंकि हम वर्कआउट नहीं कर रहे। तो एक किताब थी एटॉमिक हैबिट्स की, इट इज ऑल अबाउट बिकमिंग 1% बेटर एवरी डे। अगर मैं रोज वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं डाइट फॉलो करता हूँ कि मैं एक दिन बेटर, हर दिन 1% बेटर हो सकूं। आज मैं जिम जा रहा हूँ तो 5 kg के डंबल उठा रहा हूँ, फिर मैं 7.5 उठाऊंगा, फिर मैं 10 उठाऊंगा, तो आई एम गेटिंग 1% बेटर एवरी डे ना। एग्जैक्टली। बट द पीपल जो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, जो रोज एक समोसा खा रहे हैं, जो रोज जो है चाय में कुछ बिस्किट डुबो के खा ले रहे हैं, एक हल्दीराम के नमकीन का पैकेट खा ले रहे हैं, तो वो हर दिन 1% वर्सन होते चले जा रहे हैं। एग्जैक्टली। जहां उनको 1 से 37% का चाहिए हुआ है, वो 1 से 0.03 पे आ जा रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ओबेसिटी रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, फैटी लीवर हो जा रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? वो लोग, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि फिटनेस अपने अंदर देखो कि मेरे रूटीन में क्या गड़बड़ी है, वो देखेगा ही नहीं कोई। हमेशा है कि क्या कोई आसान तरीका है, एंड देयर आर पीपल अवेलेबल इन द मार्केट जिनको पता है कि तुम्हें मेहनत नहीं करनी है वजन घटाने के लिए, तो मैं तुम्हें ये दे दूं, मेरे पैसे बन गए, बात हुई खत्म। तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चाहे ना हो, इससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। दे आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, अ टैंजिबल प्रोडक्ट फॉर फिटनेस, जो कि सही नहीं। इट कैन बी ए सर्विस, मान सकता हूँ कि मैं तुमको पीटी दूंगा, मैं तुमको फॉलो अप रखूंगा, मैं तुमको मोटिवेट फील करूंगा, दिस कैन बी अ थिंग। इट कैन गिविंग अ सर्विस कि आई एम हेयर टू पुश यू टू अचीव योर फिटनेस गोल, आई एम हेयर कि मुझे गाड़ी चलाना सिखाना है तुमको, कि तुम गाड़ी चलाना सीखो। मैं ये क्यों कर रहा हूँ कि मैं ओला से इधर से उधर पहुंचा दे रहा हूँ, तुम फिर नहीं भूल गए, फिर वापस वहीं पहुंच जाओगे। Exactly. मेरे पास n नंबर ऑफ कस्टमर आते हैं कि शिखर, हम लोग कोविड में बढ़ गया था, 100 किलो हो गया था, हम लोगों ने कोई मील रिप्लेसमेंट शेक ले लिया, कोई फैंसी डाइट कर ली थी, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली, कीटो कर ली, एक्सरसाइज, कोई भी डाइट कर ली, और हमने वजन घटा लिया था, लेकिन हमारी आदत सही नहीं थी, हमारा वापस बाउंस बैक हो गया। तो ये बाउंस बैक जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के लिए, कि उन्होंने वजन घटाते हैं लेकिन बाउंस बैक, वजन घटाते हैं बाउंस बैक। क्यों? क्योंकि फूड के साथ और एक्सरसाइज के साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। मैं कहता हूं अगर मैं फिट हूं या मेरे कस्टमर जितने भी वो फिट हैं, द ओनली रीजन इज कि उनकी फूड और एक्सरसाइज के साथ रिलेशनशिप अच्छी हो गई है। मेरे पास अभी एक मैसेज पड़ा था कि मैं, शेखर सर, अब सैलेड खाए बगैर खाना खाया नहीं जाता। इट फील्स इनकम्प्लीट दैट आई एम टेकिंग अ मील विदाउट हैविंग अ पोर्शन ऑफ सैलेड। लेकिन आज तो सैलेड खाना भूल ही गए हैं। और अगर सैलेड दिमाग में आएगा भी तो वो सीजर सैलेड, एवोकाडो सैलेड, फैंसी सैलेड्स की बात कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अगेन यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से लोगों ने उनको दिमाग में ये कर दिया है कि दिस इज द रियल सैलेड, बल्कि एक्चुअल में प्याज, टमाटर, खीरा, चुकंदर, पालक, गाजर, मूली, अच्छा सा नींबू निचोड़िए और थोड़ा सा नमक डालिए, वो एक हेल्दी सैलेड होगा। अच्छा, आपके पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते होंगे कि सर हमें 10 दिन में ऐसे करते हैं, मेरी शादी है, 1 हफ्ते बाद मुझे पतला हो जाना है, तो आप किस तरीके से ऐसे लोगों को समझाते हो? मुश्किल होता है? मैं मना कर देता हूँ, I'll be very honest, मैं मना कर देता हूँ। जब मेरे पास कोई डेडलाइन लेके आ रहा है ना कि 1 महीने में मुझे कर दो, तो मैं साफ मना कर देता हूँ, बिकॉज आई डोंट रन ऑन दिस स्मॉल पैकेजेस। मैं कहता हूँ लाइफस्टाइल सुधारना हो तो मेरे पास आओ,
अगर तुम्हें गाड़ी चलाना सीखना है तो मेरे पास आओ, मतलब कि फिटनेस की लाइफस्टाइल कैसे आगे फॉलो करनी है ये सीखना है 100 दिन में मेरे साथ, तो मेरे पास आओ। लेकिन अगर तुम ये उम्मीद करके आ रहे हो कि बस मैं आऊँगा 10 किलो घटाऊंगा और मैं अपने भाई की शादी में लहंगा बोल मेरा, आप शादी तो बहुत दूर की बात है, मैं आपको ये बताता हूँ कि लोगों का मैसेज आता है कि हमें गोवा जाना है 17 दिन बाद। अच्छा, बीच पे फोटो के लिए हम? हाँ, ओके, नॉट शादी तो फिर भी 2-3 महीने काम हो जाएगा, 17 दिन बाद या 18 दिन बाद मुझे गोवा जाना है। तो अब मैं 17 दिन में क्या कर लूंगा? मैं बिल्कुल कुछ पॉसिबल नहीं है। और आपका कहाँ बेस बनेगा, आप क्या कर रहे हो गोवा जाके जब पीना ही दारू है। एग्जैक्टली, ट्रू। तो फिर आप क्या लाइफस्टाइल किस बारे में बात कर रहे हो? तो इट इज टोटली विद, मैं मना कर देता हूँ कि यू आर नॉट द राइट प्लेस। आपको इसके लिए किसी ऐसे डाइटिशियन के पास जाओ जो शायद बहुत कमर्शियल हो, आपको बोले 17 दिन में आपको क्रैश डाइट दे दे। इट इज अ क्रैश डाइट ना, जो आप 17 दिन निकलोगे वो क्रैश डाइट होगी। और मैं क्रैश डाइट प्रमोट ही नहीं करता कि कोई क्रैश डाइट करनी चाहिए। लाइफस्टाइल चेंज, द ओनली वर्ड इज लाइफस्टाइल चेंज। मैं तो वर्ड डाइटिशियन भी नहीं बोला कि कोई बोलता ना मैं डाइटिशियन हूँ, मैं ये भी बुलवाना पसंद नहीं करता हूँ। कि जब हम लोग डाइटिशियन या डाइटिंग वर्ड ही यूज कर लेते हैं ना, तो वो शॉर्ट टर्म हो जाता है कि आई एम ऑन अ डाइटिंग, ये एक फेज बन जाता है। ट्रू। तो वो शॉर्ट टर्म ही बनेगा हमेशा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं लाइफस्टाइल चेंज पे हूँ, मैं अपना दिनचर्या सुधारना चाहता हूँ, मैं अपनी आदतें सुधारना चाहता हूँ, मैं खान पान की जो मेरी आदतें हैं मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। तो ये शॉर्ट टर्म नहीं हो जाता है, फिर ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा बन जाता है। लोग अलग अलग सर्विस प्लान लेते हैं कि क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन प्लान कि 180 ग्राम दही खाना है, 1 कटोरी दाल। पता आपको, आप यकीन नहीं करेंगे डाइटिशियन लोग क्या प्लान देते हैं कि आपकी जो रोटी की जो लोई है वो 50 ग्राम से ऊपर की नहीं। दिस इज इम्पॉसिबल। लोग मेजर करते हैं कि ये ऐसे करके आटा बनाया, उसको मेजर किया, एक वेइंग स्केल आता है कि 50 ग्राम अब हम लोग को बेल के इसको रोटी बनाएंगे, या 180 ग्राम 1 कटोरी दही लेंगे, या मान लेंगे कि 150 ml ही वो मिल्क पियेंगे। ये प्लान फॉलो होते हैं। ये लोग प्लान के पैसे दे के प्लान ही खरीदते हैं। क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन एक वेइंग स्केल यूज होता है जिसपे खाना मेजर किया जाता है, और ये लोग करते हैं। लेकिन फिर मैं सबको ये समझाता हूँ, जो भी मैंने शिखर ने क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन किया था, हमने वेट लॉस कर लिया था। मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या जिंदगी भर खाना मेजर कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। आप किसी के घर जा रहे हैं खाना खाने, वहां क्या बोलेंगे वेइंग मशीन लेके आ, मैं पहले दाल नापूंगा, रोटी नापूंगा, 50 ग्राम ये सर्कल डायमीटर के हिसाब से रोटी बनती है। जस्ट इमेजिन, डायमीटर के हिसाब से रोटी बनती है। लोग ये तक करते हैं, और ये लोग क्लेम करते हैं कि हम हेल्दी हैं, फिट हैं। हाँ, कि वेट लॉस करने के लिए हमें क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन करना पड़ेगा, हमें इतनी कैलोरीज लेनी पड़ेगी। तो क्या कंपास लेके बैठोगे क्या? एंड आप थोड़े दिनों तक कर भी लोगे, लेकिन हार्डली अभी बहुत डेडिकेशन हो 1 महीना, लेकिन जिंदगी पड़ी है आगे भाई। कितनी जिंदगी आगे पड़ी, तुम क्या चाह रहे हो? तो मैं वही बोलता हूँ कि कभी कभी लोगों की आंखों पट्टी बन जाती है, समझ ही नहीं पाते हैं क्या कर रहे हैं। एक मैंने पिछले वीडियो में मेरी बात बोली थी कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन दीज डेज। ट्रू। नहीं मान रहे लोग। वो कंपास से रोटी नापेंगे, 180 ग्राम दही, मैं पीडीएफ आपको शेयर भी करूंगा, क्या लगा देंगे स्क्रीन पे। 180 ग्राम दही, जस्ट इमेजिन। क्यों मुझे जब चाहिए 180 ग्राम दही, मैं 200 ग्राम सुन लूंगा। बिल्कुल 180 ग्राम दही, सब कुछ क्वांटिफाइड कि 2570 कैलोरी लेनी है आपको, तब डेफिशिएंट होगा। और पीपल आर डेस्परेट टू अचीव देयर फिटनेस गोल। तो तुम उनको कुछ भी बोलोगे ना तो वो करेंगे, कुछ भी बोलोगे। और ये सब कहीं ना कहीं एक सिनेमा से आता है, बॉलीवुड से डिराइव होके आता है। एवरीथिंग दैट डिराइव कम फ्रॉम बॉलीवुड। यार उसकी फिजिक ऐसी है क्योंकि उनका डाइटिशियन है, क्योंकि वो क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन पे वर्क करते हैं, क्योंकि वो एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं, क्योंकि वो फैंसी डाइट लेते हैं, और फिर सिलेब्स इन चीजों को एंडोर्स करते हैं। तो डिराइव होती, तो वो हमारे मार्केट में, हमारे नॉर्मल लाइफ में ये सब चीजें ऐसे ही पेनिट्रेट होती हैं। सिनेमा को ऐसे कहा जाता है कि वो समाज का आईना है। जो समाज में चल रहा है वो सिनेमा दिखा देता है, बहुत पहले दिखा देता है, बाद में वो समाज में आते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि सिनेमा ने जो भी दिखाया न्यूट्रिशन को लेके, हेल्थ को लेकर, कि परफेक्ट 6 एप्स हैं, 6 पैक एप्स बनी हुई हैं, बिना स्टेरॉइड्स के लाइफ चल रही है, ये सब चीजें आज देखकर लगती हैं कि सब कुछ फेक है, हमें विश्वास नहीं हो पाता है। देखिए सब कुछ फेक है, मैं तो यही बोलूंगा। जो आपने बात बोली ना, सिनेमा आईना होता है, वो उस टाइम था जब 90s की जब राजश्री पिक्चर बनती, तब का टाइम था वो सब दिखाने का। आज की डेट पे जो कमर्शियल पिक्चरें बन रही हैं, जिस हिसाब से कमर्शियल में 500 करोड़ का बिजनेस किया है, ये सब कमर्शियल बिजनेस, इसमें वो दिखाया जाता है जो ऑडियंस को देखना है, जो ग्लैमराइज है, या जो बहुत ही ज्यादा एस्टोनिशिंग है, एग्जैक्टली अनरियल है।
वही सब दिखाया जाता है। ये VFX क्यों आ गए थे? अनरियल चीज थी ना। पहले कैसी पिक्चर थी कि एक अवतार पिक्चर आई थी राजेश खन्ना की, उसमें बेटे को बाप को बाहर निकाल दिया था, बेटे को करे, तो वो एक कहानी थी। वो सब एक सिनेमा का आईना है ना। या कोई दोस्त को ऐसे हो गया, दोस्ती दिखाई गई, वो सिनेमा का आईना। बट आज डेट पे जो दिखा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर्स को पलटा दिया जा रहा है, ये किया जा रहा है, तो दीज थिंग्स आर अनरियल। और अनरियल दिखाते दिखाते ही फिर वो स्टेरॉइड्स आ गए हमारे इंडस्ट्री में। हमारा जो है फैंसी डाइट कल्चर आ गया, 6 पैक एब्स आ गए, 0 फिगर आ गया। ये सब वो कि शो देम कि दे आर द हीरो एंड हीरोइन, दे आर द परफेक्ट थिंग, यू आर नॉट द परफेक्ट। आप वो राजा हैं, आप प्रजा हो। ये प्रॉब्लम है। और आई थिंक ये चीजें बहुत इंपैक्ट करती हैं। अगर कोई हल्का सा भी फैटी है तो हमें लगेगा कि वो 6 पैक एब्स वाली जो बॉडी होती है वही परफेक्ट है। या व्हेन इट कम्स टू अ फीमेल की बात करें तो 0 फिगर ही हम लोगों को लगेगा। कोई भी हल्की सी थोड़ी सी भी अगर हम माने कि वेट है लड़की में ज्यादा, तो हम उसको फैटी बोल देंगे, हम उस पर नेम शेम करना शुरू कर देंगे। तो आई थिंक इससे पर्सनल तो हो रही हैं जो चीजें, मेंटल हेल्थ कितनी इंपैक्ट होती होगी। बहुत चीजें, मैं कह रहा हूँ बहुत मेंटल हेल्थ अलग इम्पैक्ट होती है। वो गलत रास्ता अपनाते हैं, वो अलग हो गया। देयर आर ओबेसिटी क्लिनिक्स इन दिल्ली NCR। ओबेसिटी क्लिनिक्स क्या करते हैं? ये पेट काट के सर्जरी करते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड बैरेटिक सर्जरी। पेट काट के आधा कर दिया, फिर टाका मार दिया, तो आप कम खाना खाओगे। हाँ, पेट काट के अगर मैं ठीक है बिल्कुल खाना खाएंगे। जब कम खाना खाएंगे तो कम कैलोरी जाएगी बॉडी में, कम कैलोरी जाएगी बॉडी में तो आपका वजन घटने लग जाएगा। एंड सोचो कि मैं फिटनेस के लिए अपनी हेल्थ पे जो स्टेक लगा रहा हूँ, समझो कि मैं किसी डॉक्टर को सर्जरी कर दूं। मेरे हिसाब से फिटनेस का मतलब ये है कि मुझे डॉक्टर के पास कम जाना पड़ रहा है, मुझे कम अपनी बॉडी से खोला खाली करनी पड़ रही है। एग्जैक्टली है ना। लेकिन इसका मतलब ही बदल चुका, बैरेटिक सर्जरी। ये सर्जरी बनी थी फॉर द पीपल जिनका बहुत ही ज्यादा एक्सेस वेट है, उनका नी ट्रांसप्लांट करना है, तो हम लोग ये सब कर रहे हैं। मतलब दिस इज द एक्सट्रीम गेम कि ये तब आता है जब कोई एक्सट्रीम केस हो, बट लोगों ने इसको नॉर्मल कर रखा है। अभी आजकल वो बॉलीवुड से वो फेमस हो चुका है, ओज़ेम्पिक, मुंजारो एंड ऑल दीज GLP-1 ड्रग्स है जो डायबिटीज को कंट्रोल करने वाले ड्रग्स हैं, वो फेमस हो चुके हैं। जितने बॉलीवुड सेलिब्रिटी जो आप कपिल शर्मा हो गया, राम कपूर हो गया, अब करण जौहर हो गया, इन सब ने कहीं ना कहीं ये वेट लॉस ड्रग्स का इस्तेमाल करके वजन घटाया है। उन्होंने कोई हैबिट डेवलपमेंट, कोई लाइफस्टाइल कोचिंग नहीं करी। उन्होंने बस किया कि सिटिंग्स होती हैं, इंजेक्शन लगते हैं, जिससे इंसुलिन प्रोडक्शन थोड़ा बेटर होता है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली प्रॉब्लम कम होती है, जिससे इनका वेट लॉस होता है। आप देखो कि बहुत ही अनरियल वेट लॉस हुआ है। मतलब स्किन यहाँ पे देखो लटक रही है, डिफरेंस दिख रहा है। हाँ, कि दिस इज नॉट द हेल्दी वे। जल्दी काम शैतान का काम, सब्र का फल मीठा। ये 2 बातें ही अगर कोई इंसान फॉलो कर ले तो शायद फिटनेस जर्नी में इतना इफ एंड बट ना करे। अच्छा, आजकल ना हम जैसे जिम में देखते हैं लोगों को, कोई कई बार बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी रहे भी हैं और बहुत सारे लोगों के हम न्यूज़ में देखते हैं कि वो जिम गए, जिम जाने के बाद उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और वो वहीं पे फॉल डाउन होके उनकी डेथ हो गई। अनफॉर्चुनेट रीजंस के कारण। ये सब चीजें इसी वजह से हो रही है क्योंकि वो लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते थे या बहुत एकदम से अपनी लाइफ में ट्रेमेंडस चेंजेस किए। कहीं ना कहीं स्टेरॉइड्स एक गेम है कि अगर स्टेरॉइड्स बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी बहुत मस्कुलर होती है, लेकिन हमारा हार्ट जो एक मसल है वो उतना ट्रेन नहीं हो पाया। रीजन नंबर 1। दूसरा, ये लोग बहुत ज्यादा, अभी जो शेफाली के भी जो डेथ हुई है, द रीजन वाज एंटी एजिंग ड्रग्स। एंटी एजिंग ड्रग्स इतनी खतरनाक है। हाँ, या फिर मान लीजिए कीटो डाइट फॉलो करना, जिससे लीवर और किडनी पे इतना लोड पड़ रहा है कि हमारे कुदरत ने जो कार्बन दिया था, गेहूं, आटा, दाल, चावल हो गया, ओट्स हो गया, आलू हो गया, ये सब वो कार्बन सेक्शन। आप इसको सब कुछ जो भगवान ने इतनी अबंडेंस में दी है उसको हटा के आप सिर्फ और सिर्फ अंडा, चीज, कीटो डाइट वजह फॉलो कर रहे हो कि इसमें प्रोटीन और फैट बचो, तो उससे आपके लिपिड प्रोफाइल में फर्क पड़ेगा, खून गाढ़ा होगा, जिससे आपकी अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, हार्ट हेल्थ अच्छी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं। थर्ड होता है समथिंग विच इज व्हेन गोस अननेचुरल। मैं बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूँ कि आप ये बताइए कि ये अर्बन एरियाज में ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है? एग्जैक्टली। ये रूरल एरियाज में PCOD, थायराइड, डायबिटीज, फैटी लीवर, सडन डेथ, ये वहां क्यों नहीं आ रहा है? कोई इस बारे में क्यों नहीं बात कर रहा है? और अर्बन एरिया में लोग क्लेम भी करते हैं कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। हाँ, पैसे खर्चा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने आपको ना मैंने एक ही बात बोलूंगा कि लोग ये नहीं करना चाहते। जब ये करेंगे कि हम तो मल्टीग्रेन आटा मंगाते हैं, दलिया क्यों नहीं खा रहे हो भाई? बिल्कुल। तुम केलॉग का मूसली ला रहे हो, ला रहे हैं। तुम कुछ भी फैंसी लेके आ रहे हो कि ये ब्राउन राइस 160 रुपए किलो,
वहां जो इंसान बैठा वो तो दलिया खा रहा है ना, वहां तो इंसान जो व्हाइट राइस खा रहा है। मैं कह रहा हूँ फिर लोग बोलेंगे उस शिखर उनका वर्कआउट तो बहुत हेक्टिक होता है। मैं कह रहा हूँ मान लो 8 घंटे करते होंगे, तुम 1 घंटा करो, सिंपल दिनचर्या फॉलो करो, तुमको कौन रोक रहा है भाई। एंड आई थिंक आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो दिखाना भी चाहती है कि हम बड़े स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर कॉन्ट्रेरी अगर हम बात करें तो वो भी नहीं कर रही है जो बेसिक करना चाहिए एक आदमी को। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, सिर्फ हैबिट्स का खेल है। हमको मॉरल साइंस की किताब में सिखाया गया था 6 हेल्दी हैबिट ऑफ अ पर्सन: वेक अप अर्ली, ब्रश योर टीथ डेली, कट योर नेल्स, टेक बाथ रेगुलरली, वर्कआउट रेगुलरली एंड फॉलो अ बैलेंस डाइट। बस खत्म। ये सारी की सारी चीजें आज खराब हो गई हैं। खराब हो गई। किसी का सोना गलत है, वर्कआउट है ही नहीं, बैलेंस डाइट है ही नहीं, फास्ट फूड कंजम्पशन हाई है। तो वही बात है ना कि अपने लाइफ को सुधार लो ना, बाद में कुछ करना। तुमको जो फैंसी बनना पहले वो बाद में है, पहले बेसिक प्रोटोकॉल तो फॉलो कर लो। जो बेसिक प्रोटोकॉल ही फॉलो नहीं होगा, जब घर की फाउंडेशन सेट नहीं तो इमारत क्या खड़ी करोगे तुम। बिल्कुल। तो जितने भी एथलीट्स हैं, आपने कभी उनको देखा ये सब बोलते हुए कि हम जो है ये लेते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं? कभी नहीं होता। वो बोलते हैं कि आप सुनील छेत्री की वीडियो देखिए, वो कहता है 2+2=4 ही आएगा, दुनिया जहान एक कर लो। बिल्कुल। तो अगर मैं मूव कर रहा हूँ और अपने इंटेक का ध्यान रख रहा हूँ, इससे सिंपल कुछ नहीं। वो कहता है वेट लॉस करना, फिट रहना, इससे आसान काम कोई है ही नहीं। क्या वो रॉकेट साइंस है क्या कोई कि इसमें इतना फ्यूल, इतना इंजेक्शन नहीं करना है ना। हमें सिर्फ और सिर्फ हैबिट्स पे काम करना, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने जबान पे थोड़ा सा कंट्रोल करना, हमें सिर्फ और सिर्फ चीजों को ना कहना सीखना है कि समोसा नहीं खाऊंगा मैं, समोसा नहीं खाऊंगा मैं, गुजिया नहीं खाऊंगा मैं, बिल्कुल ठीक है, कचौड़ी नहीं खाऊंगा मैं, ये मेरे हेल्थ के वैल्यू से अलाइन नहीं हो रही है, नहीं खाऊंगा मैं, बस ना करना ही सीखना है। गांजा नहीं पीऊंगा मैं, सिगरेट नहीं पीऊंगा मैं, दारू नहीं पीऊंगा मैं, सिर्फ ना ही तो करना है। इसमें की रॉकेट साइंस क्या आ जा रही है। अब बात करते हैं सेलिब्रिटीज के बारे में। सेलिब्रिटीज को हमने बहुत बार देखा कि वो एडवर्टीजमेंट में कुछ और कहते हैं और पर्सनल जब किसी का पॉडकास्ट होता है वो कुछ और कह देता है। लेट्स स्टार्ट विद आलिया भट्ट। आलिया भट्ट ने फ्रूटी गाइड करती है। मैं आई थिंक कपिल शर्मा के शो में उन्होंने बोला कि शुगर खराब है, हाँ, खराब है, शुगर बैंड सप्लीमेंट, एग्जैक्टली बैंड चीज है। या मान लीजिए शुगर इज द मोस्ट एडिक्टिव, सोनाक्षी एग्जैक्टली शुगर ने बोला था कि शुगर इज द मोस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस इन द वर्ल्ड बोल दिया। ओके, ठीक है, लेकिन अगले ही आप देखोगे कि उनका फ्रूटी का ऐड आ रहा है। और फ्रूटी या कोई भी मतलब कोई भी मैंगो ड्रिंक है, उसमें जस्ट 6 to 7% का उसका पल्प है। वो भी शायद आर्टिफिशियल है या ओरिजिनल, मुझे नहीं पता। मोस्टली आर्टिफिशियल एस्पार्टम वगैरह का होता है। तो वो 6 to 7% ही है, बाकी सब डिस्टिल्ड वाटर एंड शुगर ही तो है। एग्जैक्टली। तो आपने फ्रूटी का ऐड कर लिया, आपने कोक का ऐड कर लिया, क्या हुआ। एंड आई थिंक एज एन ऑडियंस भी हमें समझना चाहिए कि वो अगर कमर्शियल कर रहे हैं तो वो सच नहीं है। उनकी पर्सनल लाइफ में जो रूटीन है वो बहुत अलग है, जो कि हम नहीं समझ पाते हैं। वही मैंने आपसे वही वाले कॉमन नॉट सो कॉमन। एग्जैक्टली। लोगों को बस ये समझना पड़ेगा कि वो सेलिब्रिटीज हैं, उनका काम है चीजों को एंडोर्स करना। दे आर मेंट टू एंडोर्स। उनका बिजनेस क्या है, उनकी रोजी रोटी इस पे चलती है, एंडोर्स करने पे। इट इज यू हु हैज टू डिसाइड कि उसके पीछे लेबल भी तो लिखा होता है ना। तुम लेबल भी नहीं पढ़ोगे, तुम खुद तो समझोगे कि फ्रूटी सही है गलत है। मैं कह रहा हूँ नारियल पानी कोई एंडोर्स करता है क्या? नहीं करता, सब पीता है। कोई नहीं पीता अच्छा। कोल्ड ड्रिंक का जो मतलब कोविड में मैंने देखा कि जो कोल्ड ड्रिंक का मार्केट है उससे कंपैरेटिवली तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड हेल्थ के मामले में बात करें तो कितना इम्पैक्टफुल है। ये मत समझिए कि एक जो 100 रुपए की जो 2 लीटर एक कोल्ड ड्रिंक बॉटल आती है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक बॉटल आती है 100 रुपए की होती है, ठीक है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप बताओ कितने रुपए की होगी? 20-25 अराउंड समथिंग। इट इज लेस देन 5 रुपीज। लेस देन 5 रुपीज। क्योंकि वो जो बाकी 95 रुपीज है वो सलमान खान, शाहरुख खान, सप्लाई चेन, शॉपकीपर को देना, ठंडा करना, कंपनी के सीए, टैक्सेशन, प्रॉफिट, ये सब में जाता है। तो ये समझने की कोशिश करिए, तभी वो 5 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगी। आप नारियल पानी पे क्यों नहीं स्विच हो रहे हैं कि वो जो अगर 70 रुपए का है, 80 रुपए का, इट इज समथिंग जो कि प्राइसलेस है ना। वो तो प्राइसलेस हो गया ना। वो कुदरत का आया हुआ, उसमें कुछ भी क्या वो शॉपकीपर वो जो बेच रहा है सिर्फ वो अपनी लाने का और अपनी प्रॉफिट तो ये ले रहा है। लेकिन क्या इसमें सलमान खान, शाहरुख खान, सीए, टैक्सेशन, प्रॉफिट सब इन्वॉल्व है? नहीं। लेकिन शिखर जी एक बात भी समझें आप, जैसे
100 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की आपने बात करी, लेकिन कोल्ड ड्रिंक वो भी है जो 10 रुपए में आती है। हमारे देश की पॉपुलेशन में 80 करोड़ लोगों को आज भी अनाज सरकार देती है, और गरीबी आपको पता है इस देश में कितनी है। तो अगर उस मिडिल क्लास को या लोअर मिडिल क्लास को एक स्टिंग की बोतल पी के एनर्जी आ रही है, तो हम पीने वाले, रोकने वाले कौन होते हैं? मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ पीने के लिए, लेकिन उनके बारे में पूछो ना कि जिनको जो ओवरवेल्म हो रहे हैं। आप तो 80% उनके बारे में बात कर रहे हैं ना, जिनको तो दिक्कत है, वो तो अपना वर्कआउट कर लेंगे, उनका फिजिकल एक्टिविटी वो पचा ले जाएंगे। उनके बारे में पूछिए ना, जो बाकी 20% है जिनके पास हल्दीराम का पैकेट भी रखा हुआ है, वो डीमार्ट से चिप्स का पैकेट भी लेके आ रहे हैं फुल फ्लेज, वो चिप मूवी देख के जा रहे हैं, पॉपकॉर्न भी ला रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी ले रहे हैं, डॉक्टर के पास बीमार ही पड़ रहे हैं। उनके बारे में बात करिए ना। हमारा जो ओबेसिटी का सेगमेंट है वो जो 80% पे लागू ही नहीं होता है, वो ओबीज है ही नहीं, वो तो मैल न्यूट्रिशन के साथ जाएगा वहां पे। एग्जैक्टली। एंड इंडिया में जो मैंने देखा है, मैल न्यूट्रिशन के साथ साथ ओबेसिटी भी है। मतलब हमने देखा है कि आदमी इंडिया में जो है उनका सिर्फ पेट आगे आ रहा है, व्हेन इट कम्स टू देयर बाइसेप्स, बाकी सारी चीजें कुछ नहीं है बॉडी में। तो ये भी खराब डाइट की वजह से। इसको स्किनी फैट बोलते हैं, स्किनी फैट, एग्जैक्टली, कि इंसान के हाथ पैर पतले हैं लेकिन एक बल्ज ऑफ फैट यहाँ बॉडी में इकट्ठा हो गया। इसको हम लोग होते हैं एब्डोमिनल के आसपास फैट गेन हो जाना। ठीक है, वही है कि कैलोरी सरप्लस में जा रहे हैं हम लोग, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट ज्यादा खाना खा रहे हैं और बैठ गए, बैठे काम कर रहे हैं, फिर खाया फिर बैठ गए, फिर समोसा खाया फिर बैठ गए काम करने, फिर डिनर कर लिया बैठ गए, गाड़ी चला रहे उसमें बैठे हुए। तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से और कैलोरी सरप्लस होने की वजह से धीरे धीरे हमारी बॉडी में स्टोर होता गया। तो मेन हमेशा एप्पल के शेप में वेट गेन करते हैं, मतलब कि ये वाला पार्ट पूरा होता है। वुमेन हमेशा पीयर शेप में वेट गेन करती है, मतलब नाभि से लेके ये वाला पार्ट। तो ये अलग अलग, मतलब जहां जहां उनके अल्फा 2 रिसेप्टर होते हैं वहीं फैट गेन होता है। तो हमारे हाथ में नहीं है कि कहाँ जाके गेन होगा, हमारे हाथ में है कि हमारा वेट ऑप्टिमल होना चाहिए, बस ये हमारे एजेंडा होना चाहिए। लेकिन फीमेल कहते हैं कि हमारे सिर्फ यही फैट है, हमारा सिर्फ यही फैट है, बाकी सब जगह नहीं है। इट इज नॉट इन योर कंट्रोल, इट इज नॉट इन योर कंट्रोल। यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि आपका इनपुट टुवर्ड योर डाइट एंड वर्कआउट बेहतर है कि नहीं, तो ये आएगा ही कभी। अच्छा, हमने ना इंडियन मेंस में एक और प्रॉब्लम देखी है, उनकी चेस्ट के पास फैट बहुत ज्यादा आने लगा है। एक और डिसीज होती है इसको गाइनोकेमिस्ट्रिया बोलते हैं। एग्जैक्टली। देखिए, तो ये कैसे हम डिफरेंशिएट कैसे करें कि ये गाइनोकेमिस्ट्रिया नहीं है या चेस्ट फैट है? देखिए, होता क्या है ना, जब हम लोग हार्मोन के साथ खिलवाड़ करते हैं ना, तो कुछ अलग चीजें निकल के आती हैं। जैसे फीमेल्स में जब हम लोग वो रात में देर तक जगेंगी, इनएक्टिविटी रखेंगी, अनहेल्दी डाइट फॉलो करेंगी, तो क्या होगा, उनके धीरे धीरे उनके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिससे उनके पीरियड्स में दिक्कत आ जाती है। ओके। तो जब उसको पीसीओडी बोलते हैं, जो कि बहुत कॉमन है। ठीक है। मतलब इन टुडेज वर्ल्ड इंडिया में हर 4 में से एक फीमेल को पीसीओडी है। 4 में से एक में, ये फैक्ट की बात कर रहे हो? ये फैक्ट है। ओके। मतलब यू कैन सर्च ऑन द आर्टिकल, आपको आर्टिकल मिल जाएगा। ठीक है। हर 4 में से, इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है मेरे ख्याल से, हर 4 में से एक फीमेल को पीसीओडी है। एंड द रीजंस आर ओनली वन, कि इनएक्टिविटी, कोई एक्टिविटी नहीं है, अनहेल्दी डाइट एंड इर्रेगुलर स्लीपिंग पैटर्न, की मतलब 2 बजे 3 बजे 4 बजे फिर 6 बजे सो रहे हैं, इससे हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, जो मून की साइकिल जो थी, जो सोने का टाइम था, वो सब डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके से प्रॉब्लम आ रही है। तो फीमेल में ये प्रॉब्लम आ रही है। अब मेल भी अगर ये काम करेंगे, वर्कआउट नहीं करेंगे, अनहेल्दी डाइट फॉलो करेंगे और स्लीपिंग पैटर्न खराब करेंगे, तो उनके में भी क्या होगा, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा, जबकि बढ़ना चाहिए टेस्टोस्टेरोन लेवल। लेकिन अगर उनकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस होगा तो एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा। तो जब एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा तो उनका फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाएंगी, जैसे दाढ़ी ना आना, आवाज मैनली वाली ना होना। फिर आता है मेमोरी ग्लैंड बन जाना, कि चेस्ट फैट नहीं है, वहां पे मेमोरी ग्लैंड ही बन चुका है। जो फीमेल्स में ग्लैंड बन जाता है वो ग्लैंड बन चुका है। तो फिर जब वो दिखता है कि बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखता है, कि फैट एक अलग चीज होती है, लेकिन मान लीजिए मेमोरी ग्लैंड बन चुका है, तो वो पफी निपल्स का बन जाएगा, कि आप बनियान कैसे भी करेंगे, कैसी भी वेस्ट पहनेंगे, तो वो अलग से दिखेगा। तो लोग जो जिनको गायनोकोमेस्टिया हो जाता है, वो लोग 2-2 वेस्ट पहनते हैं, अच्छा, करने छुपाने के लिए, लेकिन वो नहीं छुपाता है। तब आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि इसका इलाज आपके पास कहो कि मैं डिक्लाइन बेंच प्रेस मार लूं और बहुत ज्यादा चेस्ट कर लूंगा, उससे चेस्ट फैट चला जाएगा, लेकिन मेमोरी ग्लैंड थोड़ा हटा देंगे आप। तो उसके लिए फिर डॉक्टर के पास जाना होता है, डॉक्टर चेकअप करता है, पूरा अल्ट्रासाउंड चेकअप करेगा, तो उसमें दिखाया कि वो 4 ग्रेड में आता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा साइज। और उसकी फिर सर्जरी होती है, तो कहते हैं गायनोकोमेस्टिया की सर्जरी होगी, कट होगा, मेमोरी ग्लैंड निकाल दिया जाएगा, टेप मार दिया जाएगा, ड्रेसिंग कर दी जाएगी। फिर आप 1-2 महीने या 3 महीने तक फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते ज्यादा, वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन हुआ आपकी उसी वजह से है,
लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जैसे पीसीओडी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, वैसे गायनोकेमिस्ट्रिया मेल में एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। बस मेल इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं और नॉर्मलाइज कर रखा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि साइकिल रुक जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना फीमेल्स में। लेकिन मेन में क्या है कि मेल मेमोरी ग्लैंड बन गया, ठीक है जाने दो, बन गया तो बन गया, नहीं कराएंगे उससे कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रही है। लेकिन बस ये कि ओवरऑल आपकी अपीयरेंस आपका अंडर कॉन्फिडेंट फील करेंगे और कहीं वेस्ट उतारने भी आपको थोड़ा सा अशेम्ड फील करेंगे, फील होता है। एंड आई थिंक वो मेंटली आपको बहुत काउंट करता है अगर ये चीज। आई हैव माय, मेरे पास एक कस्टमर है जिनके ऐसा हुआ था, तो मैंने उनको प्रॉपर गाइड किया था, उनको बताया था कि आप कितना भी, देयर आर एन नंबर ऑफ वीडियोस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट जो कि बोलते हैं कि डिक्लाइन बेंच प्रेस मारोगे उससे ही खत्म हो जाएगा, गायनोकोमेस्टिया ठीक हो जाएगा, जो कि गलत है। मतलब ये नहीं बोलना चाहिए आपको, इट इज अनएथिकल एडवाइस, क्योंकि वो नहीं होगा। आपका चेस्ट फैट चला जाएगा लेकिन ग्लैंड आप नहीं हटा सकते, दैट इज द ट्रुथ। बाय एनी चांस आप कितना भी डिक्लाइन, इंक्लाइन बेंच प्रेस, फ्लैट बेंच प्रेस, डंबल कर लेंगे लेकिन वो नहीं जाएगा। उसके लिए आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, 4 ग्रेड में होता है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड उसकी उतनी कॉस्ट होती है और आपको वो निकलवा लेना चाहिए अगर आप ज्यादा कॉन्शियस है। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई ऐसे कुछ बहुत ज्यादा आपके हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। इट इज जस्ट यू विल नॉट फील कॉन्फिडेंट टू रिमूव योर वेस्ट और योर शर्ट, दैट्स इट। अच्छा, आप फिटनेस कंसल्टेंट हैं, इतनी सारी समाज में दिक्कत है हेल्थ को लेके, न्यूट्रिशन को लेके, आप पूरी कोशिश करते होंगे लोगों को समझाने की, लेकिन फिर भी लोग एक परसेप्शन लेके बैठ गए कि नहीं समझना है। कैसे समझाओगे लोगों को? आप 7 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, आपने बहुत कोशिश करी होगी समझाने के लिए, लेकिन फिर आज की ऑडियंस को क्या है कि वो एक रील देख के कॉन्फिडेंट हो जाती है कि इसने जो बोला वो सही बोला। आपको लग रहा है कि आप समझा पाओगे इस जनरेशन को कि ये सही है, ये गलत है? लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं मान रहा हूँ कि नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है, मान रहा हूँ, लेकिन कुछ समझदार लोग हैं अभी भी जो समझते हैं। थोड़ा मैं समझाना पड़ता है, इट टेक्स मी एटलीस्ट एन आवर टू एक्सप्लेन देम कि आपने क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन वही है कि थोड़ा समझाओगे तो सही रास्ते पे चलेंगे। बड़ा सिंपल सी बात है ना कि अगर किसी इंसान को पैसा कमाना है तो उसको पता है कि मुझे इसको 9 से 5 अच्छी नौकरी करनी पड़ेगी, सही तरीके से आपको एसेट लायबिलिटी खर्चे को सही करना पड़ेगा, तभी जाके वो अपना जीवन यापन सही तरीके से पाएगा। लेकिन एक इंसान, कुछ लोगों को पता है ना कि मैं चोरी कर लूंगा, डकैती कर लूंगा, चेन स्नैचिंग कर लूंगा, पैसे तो लाने कैसे भी आ जाएगा। तो मैं वही डिफरेंस समझता हूँ कि देयर आर सेंसिबल पीपल ऑल्सो जो समझते हैं कि हाँ ये बंदा सही कह रहा है, मेरे लाइफस्टाइल में दिक्कत है, मैं कोई भी डिब्बा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊँ कि ये जो सेंसिबल लोग का नंबर है ये कम है, बहुत कम है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, तो वो लोग पता है कब जागते हैं, जब वो सब कुछ ट्राई कर चुके होते हैं कि शिखर हमने वो मल्टी लेवल मार्केटिंग के जो मील रिप्लेसमेंट चाहिए कि मैंने वो भी ट्राई कर ली हैं, मैंने XYZ इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर ली, कीटो भी कर ली। तो मेरे पास जितने भी कॉल्स आते हैं ना वो वैसे ही आते हैं कि शिखर हम सब ट्राई कर चुके हैं, आप बहुत हारे हुए हैं, आप कैसे बोल रहे हो इसे खा पी हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ, कभी मैं उनको समझाता हूँ आपने ये किया, कभी हैबिट डेवलप करने की कोशिश करी, कभी आपने संतुलित नहा लेना की कोशिश किया, तो कहते हैं हाँ ये कभी नहीं ट्राई किया। तो उनको बिलीव होता है कि हाँ। बट लोग जो है ये बहुत ज्यादा वो करते हैं कि मतलब थक जाते हैं कि मतलब सब कुछ बहुत गलत, मैंने बहुत गलत स्टेप्स लिए हैं, अब मेरा मन नहीं। मैंने अब तक क्या बोला ना भाई, पास्ट ट्रॉमा उनको रोकता है, बिल्कुल पास्ट ट्रॉमा उनका रोकता है कि वो और कोई ऐसे स्टेप मत लो क्योंकि तुम पहले फेल कर चुके हो। अच्छा, जो ये फैट बर्नर मेडिसिन चल रही है आजकल मार्केट में, बहुत सारी रिसेंट भी WHO ने भी शायद कहा था कि ये वाली ले सकते हैं, ये वाली नहीं ले सकते हो। इंडिया में भी एकदम से बहुत मशरूमिंग हो गई है फैट बर्न मेडिसिन को लेके। क्या आपको लगता है ये एथिकली सही है इन चीजों को प्रमोट करना? टोटली गलत है। बताइए। जब तक तुम्हारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, मैं बिलीव करता हूँ कि द 99% ऑफ द थिंग इज योर वर्कआउट एंड योर डाइट। अगर वो सही नहीं है, जो ये सब बता रहे गार्सिनिया कंबोडिया इसमें ये इंग्रेडिएंट है, वो इंग्रेडिएंट, इट इज लेस देन 1% दैट वर्क ऑन योर बॉडी, लेस देन 1%। तो पहले 99% प्रॉब्लम सॉल्व कर लो ना, पहले ये सॉल्व कर लो, फिर तुम उस पे जाना। अगर ये सॉल्व हो जाएगी तो उसकी तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इट इज इवन लेस देन 1%। इट इज $1 billion मार्केट ऑफ सप्लीमेंट कि पीपल आर डेस्परेट। उनको बोलो कि 2000 रुपए का फैट बर्नर है, इसमें 60 गोलियां हैं, आप रोज एक लोगे उससे वजन घट जाएगा। लेकिन ये तभी लेना जब आप रोज वर्कआउट कर रहे हो और डाइट फॉलो कर रहे हो। क्या सेंस बैठ जाता है इस बात का? कोई सेंस है इस बात का? तो इट इज अ प्लेसेबो इफेक्ट। एग्जैक्टली, इट इज अ प्लेसेबो इफेक्ट कि यार ये करेंगे तो मैं ये भी कह रहा हूँ तो वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन वो 99% वजह से वेट लॉस हो रहा है, नॉट दैट सप्लीमेंट।
एक गोली कितने, मैं भाई बोला जैसे कोल्ड ड्रिंक 100 रुपए की थी, बनती 5 रुपए की है, वैसे ही वो जो फैट बर्नर है उसमें एक बॉडी बिल्डर भी एंडोर्स हो रहा है, दुकान पे भी जा रहा है, शॉपकीपर भी 500 रुपए रख रहा है, तो वो गोली आपकी लाइफ में क्या वैल्यू प्रोवाइड कर देगी? कुछ नहीं प्रोवाइड करेगी। सिर्फ, और मैं घूम फिर के एक ही बात बोलता हूँ, ये सारी प्रॉब्लम वहां क्यों नहीं है, रूरल एरियाज में क्यों नहीं है, अर्बन एरियाज में क्यों फैट बर्नर बिक रहा है? सही बात है। अच्छा शिखर जी, एक बात बताएं, एक वर्ड होता है नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ये वर्ड आज की डेट में एग्जिस्ट करता है? बहुत रेयर है, एग्जिस्ट करता है लेकिन बहुत रेयर है, क्योंकि चीज़ें की एक्सेसिबिलिटी बहुत जल्दी बढ़ गई है, बहुत नॉलेज बढ़ चुका है, बहुत लोग जल्दी रिजल्ट के पीछे पड़ गए हैं, बहुत चीज़ें अवेलेबिलिटी पहले बहुत बढ़ गई है, लोग के पास एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, स्टेरॉइड्स हो गया है, मास गेनर या एक्सवाइजी स्टेरॉइड्स हो गया, एनाबॉलिक्स हो गया, सब चीज़ें, तो नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन दिन पे दिन कम होती चली आ रही है। एक आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन बोल दें या फिर बोल दें कि कॉलिंग देमसेल्व्स एज नैटी बट दे स्टिल आर नॉट नैटी। एग्जैक्टली, तो वो चल रहा है, वो शॉर्ट रील्स में देखने के लिए नैटी अपने आप को बोल देते हैं, बट पीछे बायो में लिखा होगा नैटी। एग्जैक्टली। अच्छा, स्टेरॉइड्स पे बात करते हैं, क्या कोई सेलिब्रिटी ऐसे हैं जो ओपनली एडमिट करते हैं कि हम स्टेरॉइड्स लेते हैं? कोई एडमिट नहीं करेगा क्योंकि उनकी छवि पब्लिक के सामने खराब हो जाएगी। कोई एडमिट नहीं करेगा। स्टेरॉइड्स लेना गलत है? गलत कैसे बोले, मतलब उनका काम उसमें कर रहा है, आपको नहीं, सब आपके लिए नहीं है ना। इट इज नॉट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन, इट इज नॉट फॉर द नॉर्मल ऑडियंस जो घर में काम कर रहे हैं, जो अपना जिनका काम है, उनका काम ये है कि उनका और फेमस हमें दिखता है तो वो स्टेरॉइड लेंगे ना, ये उनका काम। अच्छा, मैंने ना अभी कुछ दिन पहले आयुष्मान खुराना की एक वीडियो देखी, वो कह रहे थे कि इट टेक्स 3 years टू डाइजेस्ट अ 1 scoop ऑफ वे। आप आयुष्मान खुराना से फिटनेस की एडवाइस ना ही ले तो बेहतर है ना। Okay. मतलब वो ही इज, मैं किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोल रहा, बड़ी सीधी बात है। ठीक है, आप उससे एक्टिंग सीखो, आप उससे बोलना सीखो, ये सब चीजें, आप उससे फिटनेस की एडवाइस मत लो ना, वो उसका जॉनर ही नहीं है। बट वो क्यों बताते क्यों है, मतलब लॉजिक क्या है? वही है कि कुछ ऐसा बोलो जो ट्रेंड कर जाए, जो रील पे चढ़ जाए, जो इससे जो है हमारा पीआर बहुत ज्यादा वैसा हो जाए, हम ज्यादा दिखने लग जाए, न्यूज में आ जाए कि हमने कुछ बोला और वो पूरे मीडिया में हो गया तो मेरी फेस वैल्यू सब ज्यादा बढ़ गई। तो ये होता है। तो आयुष्मान खुराना ने बोल दिया था कि इट टेक्स 3 years टू डाइजेस्ट 1 scoop ऑफ वे प्रोटीन, जो कि बिल्कुल गलत है। लोगों ने कितना ज्यादा नीचे बोला कि सर पाउडर पीना होता है, डिब्बा स्कूप नहीं खाना होता है। Exactly. They were understanding कि सर, मतलब मजाक में ही बोल रहे थे कि सर स्कूप लेंगे तो 3 साल तो लगेगी, पाउडर लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कितने सालों से ले रहा हूँ, आई हैव बीन कंज्यूमिंग फॉर मोर देन 5 years शायद 2 scoops ऑफ प्रोटीन एवरी डे। कहाँ दिख रहा है, कहाँ 3 साल लग रहा है, बताइए। कुछ नहीं ऐसा होता है, बिल्कुल ही यूजलेस, बिजार, सोच के परे बोलने वाली बात है। अच्छा, मेरी ऑडियंस में बहुत सारे सवाल लेके आई थी, उनमें से सबसे ज्यादा सवाल यही था कि हम कैसे चूज करें कि अच्छा एक वे कौन सा है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करिए कि मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आई डू नॉट प्रमोट दैट मच ऑफ इंडियन ब्रांड्स। ओके, है ना, ये अगेन मेरा परसेप्शन है। मैं बहुत टाइम से हमेशा यूएस ब्रांड ही कर रहा हूँ, तो यार कुछ अच्छे यूएस ब्रांड्स हैं, कुछ अच्छे जो है यूके के ब्रांड्स हैं। मैं इंडियन ब्रांड में, क्योंकि मैंने पिया है और मुझे उसमें थिकनेस बहुत ज्यादा महसूस करी, थिक बहुत ज्यादा हो जाते हैं, गट पे बहुत ज्यादा हैवी फील होता है, इसलिए मैं इंडियन ब्रांड पे इतना भरोसा नहीं करता हूँ। आई एम सॉरी, मतलब ऑडियंस की मेड इन इंडिया वाली बात नहीं बोल पा रहा हूँ मैं, बट मैं फिर भी आप लोगों को सच बोलना चाहूँगा कि मैं यूएस के, यूके के अच्छे ब्रांड लेता हूँ, अवेलेबल हैं। आप अच्छे से रिसर्च करोगे, अगर आप सस्ते के पीछे भागोगे, जो ऑडियंस है कि ये 1500 रुपये का आ रहा है, लो ये ले लेते हैं, वहीं आप मान सब जो चीज़ आप खाने जा रहे हो उसको थोड़ा देखोगे ना। बिल्कुल, ठीक है। तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि थोड़ा सा रिसर्च करिए, अच्छे ब्रांड्स पे पढ़िए, यूएस के अच्छे ब्रांड के बारे में पढ़िए, और हो सके तो उनके सैशे ट्राई करिए। जैसे मैं सबको जैसे मैं बोलता हूँ कि ज़ेप्टो, ब्लिंकिट पे कभी-कभी किसी के सैशेस आते हैं। एग्जैक्टली, टेक सैशेस, इट माइट बी टेक अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 रुपीज, 500 रुपये इन्वेस्टमेंट, ये 5 सैशे आए, आप वो 5 सैशे पियो, आपको गट पे अच्छा लग रहा है, ब्लोटिंग नहीं हो रही है, तो जाके आप उसका बड़ा पैक लो। बट शिखर जी, बात ये है ना कि इंटरनेशनल ब्रांड्स के जो भी है ना, उसमें फेकनेस बहुत चल जाती है, हम नहीं आइडेंटिफाई करते कि ये सही है या गलत है। देखिए, मैं आपको क्या समझाऊँ, देखिए आपको मैं नेहरू मार्केट लेके जाऊँ, वहाँ पे आपको 500 रुपये का नाइकी की जूता दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे कि असली की नकली है, पता चल जाएगा ना। पता चल जाएगा। स्टोर पे जाओगे, देखिएगा नाइकी की जूती, नाइकी का जूता है, ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है, दिख रहा है कि ये सही का है, और वो 500 रुपये का होगा।
तो इतनी समझ तो आप रखने की कोशिश करो ना कि स्टोर पे जाके मिल जाएगा। हम वी एज अ इंडियन ना अपने आसपास एक ऑरा बनाते हैं कि वी आर द कल्प्रिट और हमें असली चीज नहीं मिल रही है। ट्रू। लेकिन सस्ते पीछे भाग रहे हैं और कह रहे हैं वहाँ डिस्काउंट मिल जाए, वहाँ डिस्काउंट मिल जाए, यहाँ पे। अब कोई एक नॉर्मल लोकल वेबसाइट होगी जहाँ पे आपको वही सप्लीमेंट जिसकी वैल्यू 7,000 रुपए की होगी, अगर वो आपको 3.5 में दे रहा है तो ये कुछ तो तुम्हें खटकना चाहिए ना। अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। तो मैं जानता हूँ कि हाँ डुप्लीकेसी है, सब कुछ है, बट कीप योर आइज ओपन, टेक डिसीजन का फीडबैक चेक करो, रिटर्न की पॉलिसी होती है, सब चीजें ट्राई करो तो समझ में आ जाएगा कि क्या सही क्या गलत है। एंड आई थिंक न्यूट्रिशन को लेके ना ऑल द गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि हम एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, बट वी एज एन इंडियन हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि किसमें क्या लिखा है, किस सैशे के पीछे, किस रैपर के पीछे। कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं तुम्हारे हेल्थ के लिए, हमेशा ध्यान रखना। एग्जैक्टली। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ। इट इज यू हु हैज टू डिसाइड कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सरकार पे आप क्यों भरोसा कर रहे हो? ये बताओ, सरकार आपको सिगरेट बेच रही है ना। बिल्कुल सही बात है। सबसे ज्यादा उनको जो टैक्स उसी से जाता है, सिगरेट से जाता है, अल्कोहल से जाता है। ठीक। अभी जब दिल्ली में कोविड हुआ सबसे पहले दारू खोली गई थी ना। क्यों? आप सरकार भरोसा करोगे कि वो आपको बताए कि क्या सही खाना है क्या गलत खाना है? बिल्कुल सही बात। तो फिर वही बात है, इट इज जस्ट अ बेसिक कॉमन सेंस दैट यू हैव टू टेक। अगर नहीं है तो यू कैन हायर अ फिटनेस कंसल्टेंट, हम लोग बैठे हैं करने के लिए। लेकिन आपको वो भी नहीं करना है, आपको अल्कोहल भी पीने हैं, आपको समोसा भी खाना है, आपको फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करनी है, और ब्लेम भी करना है। और ब्लेम भी करना है कि सप्लीमेंट नकली है, फिजिकल एक्टिविटी से कुछ होगा नहीं, ये सब फैंसी है, ये वो है। तो वही मैं कल्प्रिट समझते कि हम लोग विक्टिम हैं, कि ये मैं विक्टिम हूँ और ये सब लोग मुझे अच्छा, अभी ना कुछ रील्स वायरल हुई थी बहुत रिसेंटली, मैं बताऊं तो नुसरत भरूचा की रील्स हमेशा कुछ ना कुछ हेल्थ को लेके टिप्स दे देती हैं। वो टिप्स हैं या फिर गलत है? उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बोला था कि वेट लॉस करने के लिए किसी रिपोर्टर ने पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि सॉल्ट छोड़ दो, शुगर छोड़ दो, आटा छोड़ दो, दही छोड़ दो, दूध छोड़ दो, ऐसे करके उन्होंने 5-6 आइटम निकालते बोले थे कि ये सब छोड़ दो। तो फिर आगे नीचे लोग कमेंट कर रहे थे तो अगर इतना सब छोड़ दो खाएं क्या? बिल्कुल। तो मैं वही, और जब ये बात बोली गई थी ना, आपको शायद याद नहीं होगा, मैं आपको एक थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझाता हूँ। जब ये बात बोली गई थी, इसके जस्ट 1 महीने या 1.5 महीने बाद, मतलब शायद ऐसी कुछ होगा, मतलब 30-50 डेज के बाद होगी, वो शूट पे थी, वो बेहोश हो गई थी क्योंकि उनका बीपी लो पड़ गया था। आप बताओ कि आप किससे एडवाइस ले रहे हो? एग्जैक्टली। कि जो जरा सी धूप में शूट में जहाँ स्पॉट बॉय छतरी लेके बैठा हुआ है वो बेहोश हो गया, और जो फार्मर जो 8 घंटे पूरे हल पे वो पानी दे रहा है, सब कुछ सारे काम कर रहा है और सब कुछ खा पी रहा है, आप उससे फिटनेस एडवाइस में गलत ना? क्योंकि वो कूल ने, वो नुसरत भरूचा ने बोल रहा है, आप सेलिब्रिटी का गेम समझ रहे हो, आप फेम गेम समझ रहे हो, तो आप उससे पूछ रहे हो, वो बता रही है, आपको दिख रहा है, आपके रील पे आ गया ये करना, और लोगों ने फॉलो किया भी। आप कैसे शुगर, नमक, दूध, दही, आटा सब कैसे छोड़ सकते हो? इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है भाई ये सब चीजें। और फिर यही प्रॉब्लम होती है। आयुष्मान खुराना का जब आपने देखा था वही एक स्कूप वाला हो गया, नुसरत भरूचा का गया, एक वरुण धवन का वीडियो वायरल हुआ था। उसमें क्या था कि ही सेड कि एक स्कूप मेरा जो मैं जो प्रोटीन लेता हूँ उसमें 25 ग्राम प्रोटीन है लेकिन 0 कैलोरी है। 0 कैलोरी? हाँ। 25 ग्राम प्रोटीन में 25 ग्राम कि मेरा जो प्रोटीन पाउडर है वो इतना अलग है कि उसमें 25 ग्राम प्रोटीन है लेकिन साथ में 0 कैलोरी है। उसका ये था कि ही वाज अबाउट टू से कि 0 कार्ब्स। एग्जैक्टली। बट वही है कि थोड़ी सी कम नॉलेज, और वही है कि हाफ नॉलेज ऑलवेज डेंजरस। और बोलते हैं 0 कैलोरी है। अब 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती हैं, तो 25 ग्राम प्रोटीन होते हुए 0 कैलोरी कैसे पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। एग्जैक्टली। लेकिन फिर वही वजह, क्योंकि वरुण धवन पीता है तो वो महंगा हो गया और लोग खरीदने लग गए कि हम भी वो वाला आइसो वाला वे प्रोटीन लेंगे क्योंकि उसमें 25 ग्राम प्रोटीन है, 0 कैलोरी है, जो कि यकीन गलत हो जाता है। बहुत सेलिब्रिटीज ये स्टेरॉइड के बारे में छुपाते हैं, बहुत सेलिब्रिटीज अपने इस बारे में छुपाते हैं कि वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन ये भी छुपाते हैं कि दे ईट नॉन वेज, दे टेक एग्स, चिकन, एवरीथिंग। क्योंकि वो जो मस्कुलर साइज जो आप किसी का भी देख रहे हो वो इतनी आसानी से नहीं आ पाएगा, उसमें कहीं ना कहीं स्टेरॉइड्स या फिर नॉन वेज इन्वॉल्व होगा। अब वो कह रहे हैं कि मैंने ज्वार, बाजरा इन सब की रोटी खाई है मैंने, और दाल खाई है, दाल में बहुत प्रोटीन होता है। दे इवन पता है क्या, वो मतलब बिल्कुल बहुत ही बेकार सी बात बोलते हैं कि आप कह रहे हैं कि चिकन आप मत खाओ
क्योंकि चिकन तो वो घास फूस खा के उसको प्रोटीन वहां से मिल जा रहा है, आप चिकन क्यों खा रहे हो, व्हाई यू बिकम अ मीडिएटर। लेकिन एक बात आई, बिल्कुल लॉजिकल बात मैं कह रहा हूँ, पूरी ऑडियंस, हर लेमैन इंसान समझ जाएगा, चिकन इतना सा होता है, वो घास फूस खा के उसकी बॉडी, वो फिजिक बन जाएगी उसकी बॉडी का। आप कितनी बड़ी बॉडी, आप घास फूस खाओगे क्या बैठ के? क्या नहीं पॉसिबल। मैं आई एम नॉट प्रमोटिंग हियर नॉन वेज, मैं यहाँ पे नॉन वेज प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन इलॉजिकल बात को कर रहा हूँ। आप वे प्रोटीन ऐड करिए, आप छोला, राजमा, पनीर हो गया, ये सब कुछ ऐड करिए, अपना 100 ग्राम 150 ग्राम का जो प्रोटीन टेक वो लीजिए, कोई मन नहीं कर रहा है, लेकिन ये इलॉजिकल बातें मत करिए कि चिकन, पता है इतनी बिजार बात करते हैं, इतनी यूजलेस बात करते हैं कि मतलब इंसान ट्रिगर हो जाए। वी एज एन न्यूट्रिएंट बहुत ट्रिगर हो जाते हैं इन सब बातें सुनकर। वो कह रहे हैं कि आपने उनको देखा है, सांड को देखा है, वो तो घास फूस खाता है, उसका देखो कितना मोटा होता है, कितना मस्कुलर, कितनी ताकत है उसके अंदर। यार वो एनिमल है। एग्जैक्टली, उसके डिफरेंट उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल पता है कहाँ है? एग्जैक्टली तुम्हारी सोच के परे है उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल। और तुम व्हाई आर यू कंपेयरिंग अ ह्यूमन टू अ सांड और यू कैन टू अ घोड़ा? इससे क्यों कंपेयर कर रहे हो? मैं कंपेयर करूँ तो मैं उससे करूंगा जो है शीप से या गोट से कंपेयर करूंगा, उसमें एटलीस्ट थोड़ा लॉजिकल बात है कि वो घास खाता है, घोड़ा घास खाता है, सांड जो है वो घास खाता है, जो बुल है वो घास खाता है, वो तो एनिमल नहीं, वो तो नहीं खाता, लेकिन तब भी उसमें ज्यादा ताकत है। तो ये बहुत इलॉजिकल बात हो जाएगी ना। आप कह रहे हैं कि आप चिकन जो है वो घास खाता है और चिकन को आप खा रहे हैं, तो यू आर बिकम मीडिएटर, आप डायरेक्टली घास खा लो।